नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। आज हम एक रणनीति पर चर्चा करेंगे कि कैसे इस प्रीलिम्स के तिलिस्म को तोड़ दें। यह रणनीति एक अचूक ब्रह्मास्त्र की तरह है जो आज तक फेल नहीं होगी और कभी फेल होगी भी नहीं। आने वाले 4 महीने बड़े जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं 4 महीनों में कितना काम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, काम कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है और यही चीज आपको सफलता दिलाएगी। रणनीति पर चर्चा करने से पहले एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं 1 मिनट का। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कौरवों की तरफ से बड़े बड़े शूरमा थे, बड़े बड़े वीर थे। पांडवों की तरफ से सिर्फ कृष्ण थे और कृष्ण ने भी घोषणा कर दी कि मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, युद्ध में भाग ही नहीं लूंगा। पांडव हताश थे, निराश थे। अर्जुन कृष्ण के पास आए और बोले, केशव, हमारे तरफ से तो सिर्फ एक आप ही हैं और आपने शस्त्र न उठाने की घोषणा कर दी है, अब हमारा क्या होगा? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैंने शस्त्र न उठाने की घोषणा की है, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि मैं युद्ध में भाग नहीं, मैं युद्ध में भाग लूंगा। तो अर्जुन ने कहा, कैसे? तो कृष्ण कहते हैं, याद रखना, युद्ध सिर्फ गांडीवों से नहीं जीते जाते हैं, युद्ध के लिए अचूक रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। मैं रणनीति बनाऊंगा। तो आज इसी मुकाम पर हम आप खड़े हैं। युद्ध आपको लड़ना है, लेकिन यह सिर्फ युद्ध आपका ही नहीं है, यह युद्ध आपका भी है, हमारा भी है, इस राष्ट्र के निर्माण का भी है। तो हम रणनीति बनाएंगे, बताएंगे, आपको उस रणनीति को पालन करना है। वचन है मेरा, यह रणनीति अचूक ब्रह्मास्त्र है। तो आइए चर्चा करते हैं कि हमें आने वाले, विशेष करके जनवरी तो बीत रही है, फेब, मार्च, अप्रैल और मई में करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। तो इन 2-3 स्टेप में इस रणनीति का डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले फेब, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में क्या करना है। गौर से सुनिएगा, इन 3 महीनों में क्या करना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में क्या करना है। तो इस 3 महीनों में अपनी स्टडी को 2 पार्ट में तोड़ना है। यानी प्रतिदिन जो भी अध्ययन करना आपको, उसको 2 भाग में तोड़ना है। क्या करना है पहले बताऊंगा, फिर उसको कैसे करना है ये बताऊंगा। तो क्या करना है मैं लिख देता हूं, क्या करना। जो ये क्या करना है, इसमें आपको अपने अध्ययन को 2 भागों में तोड़ना है। जैसे मान लीजिए रोज आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसको 3-3 घंटे का स्लॉट बनाइए। समझना बात को। अब करना क्या करना है, तो देखिए, फरवरी, फेब, मार्च और अप्रैल में सबसे पहले आपको 4 सब्जेक्ट उठाने हैं जो आप एक बार पढ़ लिए। याद रखिएगा, इसे एक बार आप पढ़ लिए। वो है हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। सबसे पहले ये 4 सब्जेक्ट उठाइए। स्टेप 1, स्टेप 1, इस 4 सब्जेक्ट को उठाइए और इस 3 महीने में इसको दोहराइए। और 70-30 का, यहां आधे आधे का नहीं, 70-30 का रेशियो चलेगा। तो 70% आपको टाइम अपनी स्टडी का इसको दोहराने पर देना है, दोहराने पर, रिवाइज करने। तो क्या करना है, तो अपनी, अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं रोज, तो 4 घंटे इन पर देना है। एक एक सब्जेक्ट उठाइए, 4-4 घंटे दीजिए। फेब, मार्च, अप्रैल, मतलब रोज की पढ़ाई का 70% टाइम इन सब्जेक्ट पर देना, और सिर्फ 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। मैं लास्ट में प्रूफ भी करूंगा कि कैसे रणनीति अचूक ब्रह्मास्त्र है। तो आप 4 सब्जेक्ट चुने, 3 महीने में इन 4 सब्जेक्टों पर अपनी पढ़ाई का 70% देना।
यानी 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे देना है कम से कम, एवरेज एक औसत निकालता हूं। 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे इस पर देना है। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो आपने पढ़ा है पुनः दोहराना शुरू किया, अंधों की तरह रटना शुरू किए। नहीं, क्या करना है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, लेकिन इसे कैसे करना है, रणनीति यहां से शुरू होती है। तो कैसे करना है, इसको दोहराना कैसे है, कैसे है, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, अभी हम 70% पर फोकस कर रहे हैं। आपको करना क्या है, जैसे सपोज दैट हिस्ट्री उठाइए, तो ये नहीं कि हिस्ट्री आपने पहली कॉपी से लेकर के आखिरी तक पढ़ने लगे, नहीं। हिस्ट्री उठाइए, सपोज दैट आपने हिस्ट्री उठाई, रिवाइज करने के लिए हिस्ट्री उठाई। पहले हिस्ट्री का एक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए। हिस्ट्री का एक पेपर उठाइए और इस पेपर को सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। यही रणनीति, ध्यान देखना। ये नहीं कि इतिहास की किताब उठा करके दोहराना शुरू कर देना, जी नहीं। इतिहास का एक पेपर उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कर लिए, आप आराम से अपने कमरे में 1.5 घंटा बैठिए, घंटा बैठिए, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद इस पेपर में आप देखिए, उस टॉपिक को नोट कीजिए जो टॉपिक आपने गलत किए, जो टॉपिक आपने गलत किए। मान लीजिए आपने इतिहास में असहयोग आंदोलन का एक प्रश्न गलत किया है, तो आप लिखिए असहयोग आंदोलन, असहयोग। आपने मुगल मनसबदारी पर एक क्वेश्चन गलत किया है, तो लिखिए मनसबदारी। आपने मौर्य कला पर एक क्वेश्चन गलत किया है, तो लिखिए मौर्य कला। जो जो क्वेश्चन गलत किया है उस क्वेश्चन के टॉपिक की तुरंत लिस्ट बना लीजिए। यानी दोहराना कैसे शुरू करना है, स्टेप 1 में जो सब्जेक्ट चुनना है, हिस्ट्री चुनिए, पॉलिटी चुनिए, ज्योग्राफी चुनिए। मैं एक एक एग्जांपल देख बता रहा हूं। हिस्ट्री में जो टॉपिक गलत किया, इस टॉपिक की लिस्ट बनाइए। अब जो जो टॉपिक आपने गलत किया है, इसी टॉपिक को आप दोहराइए, दोहराइए। पता चला जो आपके पास लिस्ट है, टॉपिक की जो लिस्ट है, इसे दोहराने में 2 से 3 दिन के आपके टाइम लग गए, कोई बात नहीं, दोहरा लीजिए। पुनः इसी हिस्ट्री को उठाइए, 5 पेपर करना है। पहला पेपर कर लिए, पुनः हिस्ट्री को उठाइए, पुनः इसी हिस्ट्री को उठाइए, पुनः एक पेपर लगाइए, पुनः एक पेपर लगाइए। पेपर लगाने के बाद नोट कीजिए कौन से टॉपिक आपने गलत किए, कौन से सवाल आपने गलत किए हैं। उस जो सवाल आपने गलत किए हैं उसके टॉपिक को नोट कीजिए। मान लिए दूसरे बार आपने अलाउद्दीन की बाजार नीतियों से कोई सवाल आया, गलत किया है, तो लिखिए अलाउद्दीन की बाजार नीति, अलाउद्दीन की बाजार नीति। आपने गुप्तों से कोई गुप्त साम्राज्य से कोई प्रश्न गलत किया है, तो गुप्त लिखिए। आपने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई प्रश्न गलत किया है, तो सिंधु घाटी लिखिए अपने टॉपिक में। आपने आधुनिक काल क्रांतिकारी आंदोलन से कोई सवाल गलत किया है, तो क्रांतिकारी आंदोलन लिखिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। इस टॉपिक को पुनः दोहराइए। आप देखिएगा इस बार आपका टाइम कम लगेगा। दूसरा हो गया। फिर इसी तरह 1-2 दिन में इसको कर लीजिए। फिर हिस्ट्री का तीसरा पेपर उठाइए, हिस्ट्री का तीसरा पेपर उठाइए, दोबारा कीजिए, पुनः एक पेपर कीजिए, पुनः जो टॉपिक गलत हो उसको रिवाइज कीजिए। ऐसे ऐसे करके हिस्ट्री के 5 पेपर आपको करने हैं, 5 पेपर करने हैं। जो टॉपिक गलत हो रिवाइज करने, 5 पेपर करने हैं, 5 बार लिस्ट बनानी है, रिवाइज करना है, छोड़ देना है। फिर आप आइए अन्य सब्जेक्ट, पॉलिटी को शुरू कीजिए, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। अब इसमें किसी भी विषय से आप शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री शुरू कर दी है, तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी बचा। फिर पॉलिटी पर यही काम कीजिए। आप पॉलिटी का पेपर उठाइए,
याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ही रिवाइज नहीं करना है। आप पॉलिटी का क्या कीजिए, पेपर उठाइए, सवाल लगाइए, जो सवाल गलत किया आपने, जो भी सवाल गलत किया, जो भी सवाल आपने गलत किया उसके टॉपिक को नोट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई सवाल आया है, मूल अधिकारों से कोई एक सवाल गलत किया, तो पूरा टॉपिक फंडामेंटल राइट नोट कीजिए। आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम से कुछ गलत किया तो नोट कीजिए पार्लियामेंट। आपने प्रेसिडेंट से कोई सवाल गलत किया तो नोट कीजिए प्रेसिडेंट। आपने जुडिशरी से कोई सवाल गलत किया तो नोट कीजिए जुडिशरी। अब इस टॉपिक को जो आपने नोट किया है इसे दोहराइए। ऐसे करके पॉलिटी के भी 5 पेपर आप लगाइए। 5 पेपर लगा लिए। पहला पेपर लिखा, टॉपिक नोट किया, दोहराया, फिर दोबारा पुनः एक नया पेपर उठाया, सॉल्व किए, पुनः टॉपिक नोट किया, पुनः दोहराया। यानी पॉलिटी के भी 5 पेपर आपको लगाने हैं, 5 बार इसको रिवाइज करने, पूरा सिलेबस नहीं दोहराना है। यही काम आपको ज्योग्राफी में करना है। ज्योग्राफी रिवाइज करने बैठिए, एक पेपर उठाइए, ज्योग्राफी के सवाल लगाइए, जो सवाल गलत किए हैं टॉपिक की लिस्ट बनाइए, उस टॉपिक को दोहराइए। जो दोहराना खत्म हो जाए दूसरा पेपर उठाइए, दूसरा लगाइए, जो टॉपिक गलत हो दोहराइए, फिर तीसरा पेपर उठाइए, लगाइए, जो टॉपिक गलत हो लिस्ट बनाइए, दोहराइए। ज्योग्राफी के भी 5 क्वेश्चन, 5 पेपर आपको लगाना है। ज्योग्राफी के भी कितने लगाना है, 5 पेपर आपको लगाना है। इसके बाद आप इकोनॉमी उठाइए, इकोनॉमी में भी यही काम आपको करना है। ठीक, इकोनॉमी में भी यही काम करना है, पेपर उठाना है। ठीक, पेपर उठाना है, सवाल क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सवाल गलत हो उसके टॉपिक को उठाना है, टॉपिक की लिस्ट बनानी है और इस लिस्ट को दोहराना है। यानी कुल मिलाजुला करके बात यह निकली कि जो हमने शुरू में चर्चा किया था, यहां हमने शुरू में चर्चा किया था कि आपको अपनी पढ़ाई का 70% आने वाले 3 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी पर देना है। वह इस तरीके से देना है, जिस सब्जेक्ट को आप दोहराना शुरू कीजिए पहले उसका पेपर उठाइए, सवाल लगाइए, जो सवाल जहां से गलत हो रहा है उस टॉपिक को नोट कीजिए और दोहराइए। फरवरी, मार्च, अप्रैल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चारों पर यही काम कीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के 5 पेपर लगाइए क्रम से। पहले एक पेपर लगाइए, टॉपिक नोट कीजिए, जो गलत हुआ रिवाइज कीजिए, दूसरा पेपर लगाइए, तीसरा पेपर लगाइए, चौथा, पांचवा, ऐसे इन 4 सब्जेक्ट का कर लीजिए। ये चारों सब्जेक्ट तैयार। इस तरीके से अप्रैल तक चारों सब्जेक्ट तैयार, पूरा नहीं रिवाइज कर। लेकिन ये आपको 70% ही करना है। तो यानी फेब अब आते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि फेब, मार्च और अप्रैल के इन 3 महीने में जो 70% टाइम है वो आपने इन्हें दोहराने पर दे दिया। दोहराने पर, और दोहराने पर कैसे, पेपर के माध्यम से। पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक, जो टॉपिक गलत हो उस टॉपिक का लिस्ट बनाना है, उस टॉपिक की लिस्ट बनाना है और पुनः इसको दोहराना है। ये तो रही आपकी इस फेब, मार्च और अप्रैल की 70% पढ़ाई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। सिंस इस फेब, मार्च में तो 30% टाइम बचा हुआ है। जैसे मान लो रोज आप लोग यदि 6 घंटे पढ़ते हो तो 4 घंटे इस पर दीजिए। जो 2 घंटे बचा हुआ है इसमें आपको 2-3 चीजें पढ़नी है। आपको 1 फरवरी को बजट आ जाएगा, आपको बजट पढ़ना है, या यूट्यूब पर मैं पढ़ाऊंगा भी। आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, आपको पढ़ना है, बजट पढ़ लेना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना है। यह आराम से आप फेब के महीने में आराम से पढ़ सकते हो।
फरवरी के महीने में सिर्फ बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए रोज 2-2 घंटा। मार्च के महीने, मार्च और अप्रैल में क्या करना है? मार्च और अप्रैल में आपको क्या करना है? तो मार्च और अप्रैल में आपको शेष जो ये 30% टाइम बच रहा है, फरवरी में आपने बजट और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, इसको मार्च अप्रैल में नहीं पढ़ना है। मार्च और अप्रैल में आपको मार्च के महीने में क्या करना है? पिछले 1 साल का जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो करंट अपडेट है इसे पढ़ना है। और साथ साथ मार्च में आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट का करंट अपडेट पढ़िए, अप्रैल में आप साइंस एंड टेक का करंट अपडेट पढ़िए। मार्च में किसका पढ़िए? इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का। देखिए पुनः बता रहा हूं, फरवरी में इनके साथ साथ फरवरी में रोज 2-2 घंटे का टाइम निकालिए, बजट और इकोनॉमिक सर्वे खूब अच्छे से पढ़ जाइए, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। फरवरी में बजट और इकोनॉमिक सर्वे, मार्च में इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का 1 साल का करंट अपडेट पढ़ जाना है, अप्रैल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1 साल का करंट अपडेट पढ़ जाना है। यानी निष्कर्ष ये निकला, अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष ये निकला कि आपको फेब, मार्च और अप्रैल इन 3 महीनों में अपनी पढ़ाई को 2 भाग में बांटना है। जो मैक्सिमम टाइम 70% टाइम है, ठीक, वह देना है आपको ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पर। ठीक, जो 30% टाइम बचा है, जो 30% टाइम बच रहा है, 30% टाइम बच रहा है, इसमें आपको पुनः मैं बता देता हूं, फरवरी के महीने में आपको बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे देखना है। इकोनॉमिक सर्वे देखना है। 1 तारीख को बजट आएगा, 2-3 तारीख को मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा भी, आप लोग आइएगा। मार्च के महीने में ये 70% काम करते चलिए, रोज जो 2 घंटा बचे उसे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का करंट देखना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का करंट देखना है। बचा जो अप्रैल का महीना, इसमें साइंस एंड टेक का करंट देखना है। एकदम आराम से 2-2 घंटा रोज पढ़िए, एकदम याद कर जाइए। अप्रैल तक आते आते अगर आपने इतिहास के 5-5 पेपर लगाए हैं, टॉपिक गलत किए हैं, पुनः उनको दोहराया है, ज्योग्राफी में काम किया है, पॉलिटी में काम किया है, तो अप्रैल तक आते आते आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तैयार। वे सभी टॉपिक तैयार जहां से आप एग्जाम में गलतियां करने वाले, सभी टॉपिक तैयार। अगर आपने सिर्फ फरवरी में 2-2 घंटा रोज पढ़ा तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो जाएगा। रोज 2-2 घंटा पढ़ा तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे फरवरी में तैयार हो जाएगा। मार्च में आपने इकोलॉजी और इन्वायरमेंट तैयार कर लेंगे, अप्रैल में आप साइंस एंड टेक तैयार कर लेंगे। आप 1 मई को ही अगर आपने ऐसा कर लिया तो प्रीलिम्स पास करने की स्थिति में होंगे। अगर 1 मई को ही आपका प्रीलिम्स ले लिया जाए तो मैं इस ओपन प्लेटफॉर्म से, खुले प्लेटफॉर्म से, जितने लोग मुझे देख सुन रहे हैं उन सबको प्रीलिम्स पास करने की गारंटी लेता हूं। ओपन प्लेटफॉर्म तरीका इस तरह से करना, यानी 1 मई को ही आप प्रीलिम्स पास करने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी आपके पास पूरी मई बची हुई है। तो आप मई में क्या करेंगे? मई के महीने में आप क्या करेंगे? मई के महीने में आप क्या करेंगे? ठीक, तो मई के महीने में आपको करना क्या है? अपनी स्टडी को 2 भाग में बांटना है। यहां भी 70% का रेशियो और 30% का रेशियो। इस 70% के रेशियो में और कुछ नहीं करना है। एक यूपीएससी का मार्केट से कोई टेस्ट पेपर उठा लीजिए, हमारे PW1 IAS का टेस्ट पेपर उठाइए, बहुत शानदार बना होता है।
इससे शानदार कोई इंडिया में किसी का टेस्ट पेपर ही नहीं है, मैं कह देता हूं। कोई भी पेपर उठाइए, पिछले सवाल जो पेपर पूछे गए उनके उठाइए, कुछ भी उठाइए, एक पेपर उठाइए, मई में कोई एक पेपर उठाइए, वही काम करना है। इस पेपर को सॉल्व कीजिए, जो गलत टॉपिक हुए हैं उन्हें टॉपिक नोट कीजिए, दोहराइए। पूरा मई ऐसे करना है। कम से कम आपको मई के महीने में कम से कम आपको 10 से 15 पेपर करने हैं, और जो जो टॉपिक गलत हुआ है उसको दोहराना है। ठीक, दोहराना है। जो जो टॉपिक इसमें गलत हुआ दोहराना, पूरा पेपर उठाना। आर्ट एंड कल्चर का कुछ गलत हो गया, दोहराना है। समझ में आ गया? अब यहां सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी नहीं है, यहां पूरा पेपर सॉल्व करना है। यहां आपको टॉपिक बहुत नहीं मिलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी आपने तैयार कर लिया। तो पूरा पेपर उठाना है। पूरे मई में कम से कम 10 पेपर आपको लगाना है। 1 मई को एक पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए, टॉपिक गलत हुआ, 2-3 मई 2 दिन में पढ़ लीजिए। पुनः 4 मई को एक पेपर उठाइए, तुरंत सुबह सुबह लगाइए, टॉपिक की लिस्ट बनाइए, 2 दिन के लिए बैठिए, दोहराइए। पुनः 7 मई को एक पेपर उठाइए, लगाइए, जो टॉपिक गलत हुआ 10 मई तक दोहराइए। 11 मई को एक पेपर उठाइए, लगाइए, टॉपिक गलत हुआ, ऐसे प्रीलिम्स के 2 दिन पहले तक आइए। ये आपकी 70% पढ़ाई है। बची 30% जो पढ़ाई, तो 30% पढ़ाई में जो आपने बजट पढ़ा है, जो आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, जो आपने इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का करंट पढ़ा है, जो आपने साइंस एंड टेक का करंट पढ़ा है, उसको दोहराइए। यह बहुत आसानी से दोहरा जाएगा, और प्लस इसके बाद आपको टाइम भी बचेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, नीति आयोग और विश्व के अन्य संस्थान जो रिपोर्ट और इंडेक्स लाते हैं, जो रिपोर्ट, जिसे मानव विकास सूचकांक क्या है, जलवायु धारणीयता सूचकांक है, नीति आयोग और विश्व के अन्य संस्थान, विश्व बैंक लाता है, दुनिया IMF लाता है, जितनी भी भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिपोर्ट है, जो इंडेक्स है, सूचकांक है, इनको एक बार दोहरा ले जाइए। तो मई के महीने में क्या करना है? रोज एक पेपर उठाना है, और ये किसी सब्जेक्ट का पेपर नहीं होगा। पहले आप क्या कर रहे थे? पहले हिस्ट्री पढ़ रहे थे, पॉलिटी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। यहां एक कंप्रिहेंसिव पेपर उठाना है। कोई पेपर उठा लीजिए जिसमें पूरा हो, उसको कीजिए, सॉल्व कीजिए, टॉपिक नोट कीजिए, दोहराइए। ऐसे मई के महीने में कम से कम 10 पेपर आप कर ले जाइए। 70% पढ़ाई मई के महीने में 10 प्रश्न पर आपकी हो जाएगी। ठीक, शेष 30% जो समय मिले वही बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, नीति आयोग, दुनिया भर की रिपोर्टें दोहरा ले जाइए। आराम से हंसते खेलते जाइए, प्री देने जाइएगा, पास कर जाइएगा। हमने कहा कि यह अचूक ब्रह्मास्त्र है, कैसे? तो समझा देता हूं। देखिए, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर होता है ना, यूपीएससी 100 सवाल होते हैं, 100 क्वेश्चन। इस 100 सवाल में 30 ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं की जाती है, 25-30 ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी नहीं है, किसी को आते ही नहीं है। यह यूपीएससी द्वारा एक फेंका गया जाल है कि विद्यार्थी इसमें फंसे। 30 पर बात ही नहीं करना, हमको तैयारी करनी है 70 क्वेश्चन की। होगा क्या? इस 70 क्वेश्चन में आपको फायदा क्या मिलेगा? ठीक, फायदा यह मिलेगा कि जो आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के 5-5 पेपर लगा करके, जो आपने शुरू में एक पेपर लगाया, टॉपिक गलत हुआ दोहराया, दूसरा लगाया गलत हुआ दोहराया, तीसरा लगाया गलत हुआ दोहराया, चौथा लगाया गलत हुआ दोहराया, 5वां लगाया गलत हुआ दोहराया, उनको करने से इस 70 क्वेश्चन में जो पेपर खोलेंगे 40 क्वेश्चन के आसपास ऐसे रहेंगे जो आप आंख मूंद करके एक बार में सही कर देंगे। 40 क्वेश्चन आपने आंख मूंद कैसे मारा, सही हो जाएगा, प्रीलिम्स हो गया आपका। कैसे कहोगे कि जब आप 40 क्वेश्चन सही कर देंगे, उसके बाद आपके पास 30 क्वेश्चन बचे रहेंगे। इस 30 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बजट से आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं, रिपोर्ट से आते हैं, सूचकांक से आते हैं,
साइंस टेक के करंट से आते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन आप तुरंत इनसे भी एकदम सही कर देंगे। आपके सही कितने हो गए? 55 क्वेश्चन। और इस 55 क्वेश्चन को तुरंत सही करने के बाद भी आपके पास 15 क्वेश्चन ऐसे बचे रहेंगे जिसमें आप किसी क्वेश्चन को 50% जान रहे होंगे, किसी को 40% जान रहे होंगे, किसी को 70% जान रहे हैं। तो इन 15 क्वेश्चन में भी मैं मिनिमम मान के चलूं तो 5 क्वेश्चन आप सही कर देंगे, यानी आप 60 क्वेश्चन सही करने की स्थिति में हैं। और सिलेक्शन कितने पर होता है? सिलेक्शन होता है हमेशा, जो लिस्ट जा रही है 46-47 क्वेश्चन की जा रही है। अब तक 46.5 47 क्वेश्चन ही सबसे ऊपर की लिस्ट है। इसी बार भी 47-48 से ऊपर नहीं जाएगा। आप 60 क्वेश्चन करने की स्थिति में है, मैं 50 मान के चल रहा हूं। आप प्री पास कर गए, आप प्री क्वालिफाई कर गए। इसलिए हमने कहा है कि यह अचूक ब्रह्मास्त्र है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, स्ट्रेटजी को नोट कीजिएगा। यकीन मानिए यह स्ट्रेटजी मैंने सैकड़ों लोगों पर आजमाई है, कभी फेल नहीं गया है। तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा और इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। 1 फरवरी से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्या करना है, मई में क्या करना है, हमने पूरा बता दिया। यकीन मानिए आपको 100% सफलता मिलेगी। आप घर में श्रम कीजिए, रणनीतियां बनाने के लिए तो हम हैं ही हैं। आप आश्वस्त रहिए। साथ ही साथ एक और बात, 26 जनवरी को भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस में अगर युवा मुस्कुराए ना तो गणतंत्र मुरझा जाता है। यह गण का तंत्र युवाओं से ही बनता है। इसलिए इस देश के वे युवा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, किसी कोर्स से जुड़ नहीं पाए हैं, किसी भी कारणों से, किन्हीं आर्थिक दिक्कतों से, ढेर सारे लोगों के पास आर्थिक दिक्कतें रहती है। उनकी आर्थिक दिक्कतों को देखते हुए हम इस गणतंत्र में भी उनको मुस्कुराने का अवसर दे रहे हैं। इस गणतंत्र समारोह में उनको शामिल करने का अवसर दे रहे हैं। इसलिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 26 जनवरी के अवसर पर पीडब्ल्यू ने यूपीएससी के अपने सभी कोर्स में 60%, और अगर सबको जोड़ लीजिए तो एबव 60% ऑफ का ऑफर दिया है। तो जो लोग छूट गए हैं किन्हीं आर्थिक दिक्कतों के कारण, वे गणतंत्र दिवस के दिन जो पीडब्ल्यू यूपीएससी के सभी कोर्स पर, चाहे कोई भी कोर्स लेना चाहते हो, एबव 60% का ऑफर दे रहा है। उस ऑफर का लाभ उठाएं, पढ़ाई लिखाई तैयारी की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। भले ही आप कितने भी आर्थिक अभाव में हो, पीडब्ल्यू आपके लिए है, विशेष इंतजाम के लिए है। क्योंकि यह मंच ही बच्चों का मंच है, यह मंच ही राष्ट्र का मंच है। गणतंत्र में अगर युवाओं के लिए विशेष ऑफर नहीं होगा, युवाओं के लिए विशेष सहूलियत नहीं होगी, और उन युवाओं के लिए विशेष सहूलियत नहीं होगी जिनके पास क्षमता है लेकिन आर्थिक दिक्कतें हैं, तो गणतंत्र मुरझा जाएगा। और हमें इस गणतंत्र को मुस्कुराने का अवसर देना है, लहराने का अवसर देना है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन फिर से कह रहा हूं, एबव 60% का ऑफर है। इस ऑफर का लाभ उठाइए और अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी की प्रक्रिया को जारी रखिए। तो आज हम रणनीति लेकर के आए थे। इस रणनीति का पालन कीजिएगा, गौर कीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, रणनीति को लिख लीजिएगा। यकीन मानिए रणनीति हमारी, गांडीव आप उठाइए, इस प्रीलिम्स के तिलिस्म को भेद करके रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।